नमस्ते हमारे प्यारे भाई। आज की इस वीडियो में एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी कि सर एडुकिटी के मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। इसको डिस्कस करेंगे मेरे भाई कि कैसे आपको नए पैटर्न को अडॉप्ट करना है, कैसे आपको एडुकिटी के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, कैसे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, और जो थोड़ी बहुत डीमोटिवेशन की भावना आ गई है आपके अंदर उसको कैसे हटा सकते हो। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बच्चे जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि टीसीएस को पेपर करवाते हुए 6-7 साल हो गए थे, बच्चे उस पैटर्न के टीसीएस के सवालों के मेरे प्यार भी एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे आते थे उस क्वेश्चन के टेस्ट के, और जो टीसीएस का एग्जाम इंटरफेस था उसके पैटर्न के बिल्कुल आदी हो चुके थे। जब पैटर्न बदलता है तो काफी सारी चीजें चेंज होती है मेरे प्यारे भाई। अगर आपका स्कोर अभी कम भी आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दोगे, नए पैटर्न के मॉक टेस्ट लगाना ही बंद कर दोगे। समस्या से भागना जो है समस्या का निदान थोड़ना है, उसका डट के सामना करना है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा मेरे प्यार भी कि कैसे आप नए पैटर्न के मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो और क्या क्या सावधानी आपको रखनी है आगे से। देखिए स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि टीसीएस के मॉक्स में जब वो प्रीवियस ईयर के मॉक लगा रहे थे तो 150 के आसपास स्कोर बन जा रहा था, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई की है तो। ना पढ़ने वालों का वो भी नहीं आएगा। लेकिन अभी एडुकिटी में उन्हीं सेम बच्चों का 100-110 के करीब नंबर आ रहा है। नया पैटर्न बहुत एब्सर्ड है। जो चीजें अभी तक आई नहीं मेरे प्यारे भाई वो चीजें पूछ ली गई हैं। मैथ्स के अलावा उसने जीएस में भी पूछने का तरीका चेंज किया है। स्टेटमेंट अजम्पशन वाले जो है कई सारे सवाल आए हैं जीएस में। रीजनिंग में भी सवालों के जो है पूछने का तरीका चेंज किया है। दूसरा, बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर लेंदी है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करने का समय ही नहीं मिल रहा है। एक समस्या यह है। दूसरा, गलत सवाल बहुत आए। अभी जैसे जो भी पेपर कराए हैं, जैसे सिलेक्शन फेज 13 का पेपर हुआ है आपका, ठीक है, स्टेनो का पेपर हुआ, तो काफी सारे क्वेश्चन गलत हैं। ऑप्शन जो है एक ही सवाल में 2-3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन रिपीटेड हैं, सवाल कोई और है, ऑप्शन जो है किसी और सवाल का दिया हुआ है। तो ऐसे केसेस में सभी बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे, उसकी तो कोई परेशानी है नहीं। किन्हीं किन्हीं सवालों में फिगर मिसिंग है क्योंकि एआई उस तरीके से अभी जो है सवाल बना नहीं पा रहा है। तो अगर कोई सवाल ऐसा आता भी जिसमें फिगर मिसिंग है तो उसके सभी को नंबर दिए जाएंगे। दूसरा, बच्चों की एंजाइटी लगातार बढ़ रही है कि सर क्या होगा। ये समस्याएं जो हैं फेस कर रहे हैं बालक अभी के हिसाब से। अब टीसीएस में तो मार्क्स बहुत अच्छे थे लेकिन अभी मार्क्स कम है, जबकि सेम सिलेबस है। लेकिन आप ये चीज भूल गए कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, वो अपना बिल्कुल अलग कर दिया है। पेपर स्टार्ट करते आपके मन में एक चीज आ जाती है जब भी आप कोई मॉक टेस्ट लगाते हो कि यार हम एडुकिटी का नए पैटर्न का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ये हमसे नहीं बन पाएगा। तो पेपर शुरू होते जो नर्वसनेस बच्चों को हो रही है ये बहुत गलत है। और टाइम की जो है, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें पेपर में आ रही हैं, तो वहां पे टाइम प्रेशर के चलते स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही आपकी कम है। टीसीएस वाले पेपर में आपको लगता था मैं मास्टर हूं, ये सब कुछ मेरा करा हुआ, ये देखा हुआ है, क्योंकि वो चीज बार बार रिपीट हो रही थी। एडुकिटी आते ही लगता है कि भैया अब तो हमारा खेल जो है खत्म हो गया, अब तो नया खेल शुरू हो चुका है। यह कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट की। अब इनको टैकल कैसे करना है मेरे भाई, ध्यान सुनेगा। जब भी पैटर्न बदलता है तो पैटर्न बदलने के बावजूद भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। अगर पेपर अलग है या नया है तो सभी के लिए नया है। पेपर अगर टफ है तो सभी के लिए टफ है। अगर कट ऑफ लो जाएगी पहले के मुकाबले तो सभी के लिए मेरे दोस्तों कम होगी दोस्त। अगर पेपर टफ है, कट ऑफ भी कम पे लगेगी, सिलेक्शन भी कम मार्क्स पे होगा। तो सिलेक्शन अब भी पॉसिबल है, बस आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। अगर हम दोनों टीसीएस और अभी के लेटेस्ट पैटर्न को कंपेयर करें तो टीसीएस के टाइम पे जो क्वेश्चन का स्टाइल था वो डायरेक्ट और आसान था। आसान मतलब कि मेरे भाई की टीसीएस के टाइम पे 5% चीजें ही मुश्किल से एक पेपर में टफ आती थी। किसी भी आप सेक्शन की बात कर लीजिए, चाहे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, 25 में से मात्र आपको 2 सवाल मैक्सिमम कठिन मिलेंगे। ऐसा टीसीएस का पैटर्न था।
और अगर हम मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ तो ऐसा हो गया था कि कोई भी सवाल घुमा के आता ही नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही एडवांस मैथ में पूछे आते थे, तो बच्चों का पूरा काम ही आसान हो गया था। लेकिन अभी एडुकेटी के पैटर्न में हर एक सेक्शन को मैथ्स भी इंक्लूडिंग जीएस भी रीजनिंग भी बहुत थोड़ा सा ट्रिकी और इनडायरेक्टली वे में पूछा जा रहा है। टीसीएस के पेपर में मेरे प्यार भी पेपर इस तरीके से बैलेंस होता था कि आप मॉडरेट पेज से भी पूरा पेपर देख पाते थे, अटेम्प्ट कर पाते थे। यहां पर आपको अपनी स्पीड तेज रखनी पड़ेगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि घड़ी बहुत तेज तेज चल रही है मेरे भाई, क्योंकि आप एक सवाल पे ज्यादा समय ले लोगे। टीसीएस के टाइम पे क्वेश्चन की जो वैरायटी थी वो ज्यादातर रिपीट होती थी, रिपीटेड कॉन्सेप्ट आते थे। अगर एग्जामिनर ने कोई नया सवाल बनाया भी था तो जब तक वो उसको 100 बार नहीं पूछ लेता था तब तक एग्जामिनर का मन नहीं भरता था। लेकिन मेरे भाई अब जो है कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में कई की कॉन्सेप्ट को मिक्स करके भी पूछ रहा है, और स्टेटमेंट बेस्ड लंबी लैंग्वेज के सवाल भी आ रहे हैं। जैसे जीएस में डायरेक्ट फैक्ट वाले सवाल नहीं आ रहे, जैसे यूपीएससी में होता है कि 3-4 स्टेटमेंट दे दिए, उनमें से सही गलत आपको बताना है, उनके हिसाब से आपको आंसर करना है, इस तरह की चीजें आ रही हैं। टीसीएस के इंटरफेस के सब बच्चे जो हैबिचुअल आदि हो चुके थे, वो उनको पसंद भी था। अब सारी चीजें नहीं है, तो जब तक आप कम से कम 15-20 मॉक टेस्ट नए इंटरफेस पे नहीं लगा लोगे, आप मुझे बताओ आपको कैसे आदत पड़ेगी इसकी। अब वाला जो इंटरफेस है वो भी अच्छा है, और इसमें एक बढ़िया पॉजिटिव चीज ये है कि आप एक सिंगल टाइम पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में सवाल देख सकते हो, जो टीसीएस के टाइम पे नहीं था, वहां आपको बार बार लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती थी। ये बढ़िया चीज हुई है। अब न्यू पैटर्न के हिसाब से अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको तो 100 के 100 सवाल ठीक करने, क्योंकि कट ऑफ ही 90% पे लग रही है तभी सिलेक्शन होगा। नहीं मेरे भाई, अभी तक के पेपर के हिसाब से जो मैंने बहुत सारे बच्चों से बातचीत करी है, हमारे स्टूडेंट से, उन्होंने जो बताया है कि भाई मैथ्स में जहां पहले एवरेज अटेम्प्ट 20 प्लस नॉर्मल रहता था, अगर आप 18 से 22 के बीच में भी सही एक्यूरेसी के साथ, मोर देन 90% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बढ़िया है। आप कहोगे सर इतना क्यों, 25 सवाल में से 18 सवाल करने पर कैसे हमारा काम बनेगा? क्योंकि भाई 4-5 सवाल तो बिल्कुल नए पूछे जा रहे, जो अभी तक बच्चों ने ना तो पढ़े हैं ना उनको ज्यादा आते हैं, और टाइम टेकिंग है मेरे दोस्तों वो क्वेश्चन। तो आप 18 से 22 भी गणित में बना पाओगे नए पैटर्न के हिसाब से पेपर में, तो सही है। रीजनिंग में भी मेरे दोस्तों 20 प्लस 18 से 23 क्वेश्चन बनने ही चाहिए। जीके जीएस में मेरे प्यारे भाई स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ज्यादा आने लगे हैं। हाँ, रीजनिंग में बताऊं कि मोर एनालिटिकल रीजनिंग ज्यादा आ रही है। जो सीरीज लॉजिक वाले जो सवाल है मेरे प्यारे भाई, नंबर सीरीज में, अल्फाबेटिकल सीरीज में, वो बहुत अच्छे लेवल की पूछी जा रही है। जीके जीएस में जो स्टेटमेंट बेस्ड वाले 25 में से 7-8 सवाल आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया लेवल के हैं। जिस बच्चे ने बहुत डीप में पढ़ी है वही उनको कर पाएगा मेरे भाई। इंग्लिश में 17 से 23 क्वेश्चन आप सही एक्यूरेसी से करते हैं, बढ़िया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा आ रहा है। वॉइस नोरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ओवरऑल अगर चारों सेक्शन की बात करें तो 100 क्वेश्चन में से आप 70-80 क्वेश्चन अगर पेपर में अटेम्प्ट करते हो, मोर देन 90% एक्यूरेसी के साथ आप प्री निकाल ले जाओगे। अभी के हिसाब से यही सीन है मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, चीजें सभी के लिए मेरे दोस्तों बदली हैं। मार्क्स गिरने के कारण क्या है? क्योंकि पेपर का बच्चों को अंदाजा नहीं है। वो टीसीएस के हिसाब से एक एक्सपेक्टेशन लगा ले कि हमें टीसीएस के हिसाब से पेपर मिलेगा, वैसे ही सवाल आएंगे, हमने पहले से मॉक टेस्ट में कर रखे, हम करके आ जाएंगे दोबारा। लेकिन यहां नहीं है, यहां ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यू टॉपिक्स एस एनालिटिक रीजनिंग स्टैटिक्स के। मोर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं मेरे प्यारे भी। जीएस में भी पैटर्न एडेप्शन का गैप है, नया फॉर्मेट देख के ब्रेन एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि हाँ यार कंपनी चेंज हो गई है, वेंडर चेंज हो गया, अब हमें इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। लेंदी क्वेश्चन है, नया इंटरफेस है, तो भैया समय जो है उस पर ज्यादा देना पड़ता है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर गया है। एक बार आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया और उसमें आपका स्कोर नहीं बना, तो कहोगे यार मेरे तो बस की नहीं है, पर आप दूसरा मॉक टेस्ट लगा ही नहीं रहे। यही तो सबसे गलत आदत है। मॉक टेस्ट लगातार लगाते रहना, आप कोशिश तो करो, 15-20 मॉक टेस्ट लगाओ तो सही, नए पैटर्न पे बेस्ड स्कोर आपका बढ़ना शुरू होगा धीरे धीरे करके। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले गणित के बारे में बता देता हूं। मैथ्स में ये जो टॉपिक्स हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं नए जो हर बच्चे को पढ़ लेने चाहिए, और मैंने सारे के सारे पढ़ा दिए।
एक तो है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। आप कहोगे सर ये तो हमें आता है। बेटा जो तुम्हें आता है वो काफी नहीं है, बहुत डीप में जाके पढ़ना है स्टैंडर्ड डेविएशन। परसेंटाइल क्या होता है, डेसाइल क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, स्क्यूनेस क्या होता है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट क्या है, प्रिज्म पिरामिड, जो बच्चे मेंस्ट्रुएशन में पढ़ते नहीं थे, केवल वो सिलेंडर और कोन पढ़ते थे, प्रिज्म पिरामिड भी अब आपको पढ़ना है। नंबर सिस्टम में बेस कन्वर्जन है ना, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में, ये सब आपको पढ़ना है। मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी में नया पूछा जा रहा है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको बिठाने वाले सवाल पढ़ने मेरे भाई। और हाइट एंड डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नॉर्मल नहीं, हाई लेवल के, अपर लेवल के, टफ लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। तो ये गणित में केवल यही सारी चीजें हैं और यहां से 4 से 5 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। इसके अलावा 20 क्वेश्चन गणित में आज भी वैसे ही आ रहे हैं जैसे पहले आते थे। लेकिन इंसान क्या है मेरे भाई, इंसान के पास जो है उसको नहीं देखता है, जो नहीं है उसी पे पूरी ताकत लगाता है। 20 क्वेश्चन आज भी आप आराम से बना सकते हो। मेहनत तो आपको इन टॉपिक्स में करनी है, इन 4 से 5 सवालों में। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे गगन प्रताप मैथ्स पे, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है और जितने भी नए कॉन्सेप्ट हैं, देखिए न्यू कॉन्सेप्ट फॉर एसएससी सीजीएल 2025 न्यू पैटर्न के, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए हैं। आपको कहीं बैच से देखने की जरूरत नहीं मेरे भाई, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको खुद से कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। एसएससी के हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बहुत ज्यादा एग्जांपल के साथ मैंने आपको सारा कुछ पढ़ा दिया है। आप बस एक क्लासेस देख लो, ये जो नया कंटेंट है सब आपका यहां से कवर हो जाएगा। इतना ही आपको नया पढ़ना है गणित वाले सेक्शन में, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं कि मार्क्स तो आपके कम हो गए हैं, लेकिन आपको छोड़ के मैदान भागना नहीं है, डटे रहना, पढ़ते रहना। अब स्कोर बढ़ाने के तरीके क्या हैं? स्कोर बढ़ाने के तरीके मेरे भाई, पहले तो आप पैटर्न को समझो, दिमाग को आप जो है ये स्वीकार करवाओ कि हाँ स्टैटिक्स के 2-3 सवाल आएंगे, प्रोबेबिलिटी का सवाल आ सकता है, प्रिज्म पिरामिड का सवाल आ सकता है, जीके जीएस में स्टेटमेंट वाले सवालों को मुझे जो है तैयार रहना है। रीजनिंग जैसे बिल्कुल चाशनी आती थी कि हर बच्चा 25 में से 25 लगभग कर लेता था, अब उस तरह का सीन नहीं है। पहले अपने दिमाग को इस चीज की आप ट्रेनिंग दीजिए। उसके बाद नए पैटर्न के फुल लेंथ टेस्ट एग्जाम में, अब ऐसा तो है नहीं कि कई महीने बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, तो डेली आपको नए पैटर्न का एक टेस्ट देना है, प्लस सेक्शनल मॉक लगाइए। सेक्शनल मॉक लगाओ मेरे प्यार भी, जो आपने पढ़ा हुआ है उसका आपको डेली के डेली रिवीजन करना। और ये मेरे दोस्तों आपको, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे एग्जाम का जो टाइम है, जैसे 9:30 बजे पेपर होता है, दोपहर में पेपर होता है, शाम को 5 बजे पेपर होता है, इसी टाइम स्लॉट में जो है आप जो है मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, पेपर आपको 2 राउंड में सॉल्व करना है। पहले जो आसान क्वेश्चन है उसको पकड़िए पेपर में, क्योंकि अब आपको आसान क्वेश्चन भी दिखेंगे, मॉडरेट भी दिखेंगे और काफी ज्यादा हार्ड सवाल भी दिखेंगे। पूरा पेपर एक बार में इकट्ठा सॉल्व करोगे बर्बाद कर लोगे पेपर। पहले राउंड में 50-60% जो इजी पेपर पूछा गया उसको बनाइए, पर दूसरे बार में मॉडरेट और टफ क्वेश्चन को पकड़िए मेरे दोस्तों। और ये 15-20 मॉक टेस्ट लगाने से चीजें बनेंगी। ठीक है जी। सेक्शन ऑर्डर स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक, किसी बच्चे का इंग्लिश बढ़िया है, किसी का मेरे भाई रीजनिंग बढ़िया है, तो आप उसके हिसाब से मेरे दोस्त अपना बना लीजिए पहले कि जब मैं प्री का पेपर देने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करूंगा, कोई बच्चा इंग्लिश अटेम्प्ट करेगा, कोई मैथ लगाएगा। ठीक है, जीएस तो लगाना मत, कभी स्टार्टिंग में डिमोटिवेट हो जाओगे मेरे दोस्त। तो ये चीज आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कौन सा सेक्शन किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। रीडिंग स्किल पे, क्योंकि इंग्लिश में यही ज्यादा आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव नरेशन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, तो रीडिंग स्किल पे आप जो है अपना ध्यान लगाइए मेरे दोस्तों। पढ़ना है आपको, खूब प्रैक्टिस करें, इसके जितने ज्यादा सेक्शन टेस्ट आप लगा सको लगाइए। टफ सवाल जो है मेरे दोस्तों छोड़ना जो है हार नहीं स्ट्रेटजी है। अगर आप पेपर में 2-4 टफ सवाल छोड़ भी देते हो मेरे दोस्तों, कोई बुरा नहीं होने वाला। इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो गए। छोड़ना, कुछ एग्जामिनर ने कुछ सवाल जानबूझ के ऐसे डाले हैं कि बच्चा उसमें उलझ जाए और अपना पेपर खराब कर ले, वो आपको बिल्कुल छोड़ के ही आने में पहले बता के चल रहा हूं। टीसीएस के टाइम पे मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, अब कह रहा हूं 2-4 सवाल ऐसे गंदे मिल जाएंगे जिनको छोड़ना ही भलाई है।
अब मेरे दोस्तों प्रेशर को कंट्रोल आप कैसे करें, एग्जाम का प्रेशर भी मेरे दोस्तों और एग्जाम्स के पहले का प्रेशर, मॉक टेस्ट का प्रेशर भी। मॉक टेस्ट लगाइए मेरे भाई, हर गलती आपके इंप्रूवमेंट का पॉइंट है। बार बार आप देखिए स्टैटिक्स के सवाल हर मॉक में गलत कर रहे हो, तो स्टैटिक्स जाके पढ़ लीजिए। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सवाल जो है रीजनिंग इंग्लिश में हर उसमें गलत कर रहे हो मॉक में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए मेरे भाई। स्टेटमेंट के जो है जीएस के प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आए टीसीएस में ही, वो आप देख लीजिए मेरे दोस्तों। अलग एग्जाम में एसएससी के अलावा जिसमें जीएस के स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं, वो आप फाइल डाउनलोड कर लीजिए मेरे दोस्तों गूगल से, वो क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, मॉक देने से पहले आपको गहरी सांस लेनी और बिल्कुल स्थिर दिमाग से आपको जो है मॉक टेस्ट देना है, और एक बार में पॉज कर करके नहीं देना। ये जो पॉज करने की सुविधा है ना, ये यहां आपको तो मिल रही है, रियल पेपर में थोड़ा ना मिलेगी। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी देर मॉक टेस्ट लगाया, फिर पॉज कर लिया, घूमने फिरने चले गए, फिर आके लगाया। ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक बार में बैठ के पूरा कंप्लीट टाइमर के साथ आपको मॉक टेस्ट लेना है। ठीक है मेरे भाई, पैनिक नहीं होना है। हर 15 मिनट पे चेक करते रहो कि क्या मेरा सही जा रहा है, इस 15 मिनट में मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। हर 15 मिनट के बाद आपको चेक करना है कि मेरे भाई क्या मेरी मॉक टेस्ट में सवालों को अटेम्प्ट करने की जो स्पीड है वो सही है। जो नया इंटरफेस है उसी पर आपको मॉक टेस्ट लगाने। डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना आप शुरू कर दीजिए। दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो मेरे भाई। एग्जाम सेंटर के बाहर आ गए, हर लड़का यही कहता है कि मैंने 100 में से 100 ठीक कर दे, मेरी नौकरी पक्की। उसके बाद वो कहीं आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके जो है जब आंसर की आते हैं तो 40 सवाल गलत मिलते हैं। दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए मेरे भाई। बार बार एक ही मंत्र जो है ये दोहराते रहा करो। मैं भी करता हूं, आप भी ट्रेनिंग दिया करो कि मैंने मेहनत करी है, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरा पेपर होने वाला है और मैं कर लूंगा। मैंने मेहनत करी है, मैं कर रहा हूं, मेरा पेपर होने वाला है और मैं पेपर कर लूंगा, मैं निकाल लूंगा, मैं कर सकता हूं। ये चीज बहुत पॉजिटिव जो है रोल प्ले करती है मेरे दोस्त आपकी तैयारी में, बहुत ज्यादा है। एक चीज और मेरे भाई, कि कभी भी मार्क्स मत देखो, परसेंटाइल चेक करो मॉक टेस्ट में हमेशा। आपके परसेंटाइल से आपको पता, मान लीजिए आपका 99 परसेंटाइल आया है, तो इसका मतलब क्या है कि केवल 1% बच्चे ही आपसे ऊपर हैं। ठीक है, यानी कि बाकी के बच्चे आपसे नीचे हैं, तो आप टॉप 1% में आ रहे हो, तो ये बढ़िया बात है मेरे भाई। तो परसेंटाइल चेक करो, मार्क्स से ज्यादा। मॉक का जो मकसद है मेरे भाई, वो केवल स्कोर बढ़ाना नहीं है, स्कोर लाना नहीं है मेरे भाई, स्किल बिल्ड करना है रियल एग्जाम में जाने से पहले। और क्वालिटी वाले मॉक टेस्ट लगाओ। बहुत सारे अभी भी ऐसे मॉक टेस्ट हैं जो टीसीएस के सवालों को ही चिपका दे रहे हैं, नए पैटर्न के एडुकेटिव मॉक टेस्ट लिख के। यूट्यूब पर भी बहुत सारे मास्टर ऐसे कर रहे हैं और बहुत सारी एप्लीकेशन भी ऐसे कर रही हैं। बिल्कुल गलत है मेरे भाई। नए पैटर्न के, नई तरीके के सवाल ही आपको जो है लगाने हैं, जैसे मैं आपको करवा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे इसी गगन प्रताप मैथ्स पे, तो मैंने प्रॉमिस किया आप सभी लोगों से कि मैं आपको गणित के 10 मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊंगा। डेली मेरी सीरीज भी चल रही है, आप यहां पे जाइएगा। ये तो कॉन्सेप्ट वाली सीरीज होगी, ये रहा न्यू पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट फॉर एसएससी सीजीएल 2025। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन गई है। देखो यहां पे मैंने 7 मॉक टेस्ट सॉल्व करा दिए हैं। 10 मॉक टेस्ट का मतलब आप समझते हैं 250 सवाल। 250 सवाल अलग तरीके के मेरे भाई, बढ़िया लेवल के, जो आपका दिमाग खोल दे। अगर आप पेपर से पहले लगा दो, कितना फायदा होगा मेरे भाई। तो ये एक एक मॉक टेस्ट वरदान है, और पूरे यूट्यूब पे, पूरे इंटरनेट पे इस लेवल के दूसरे मॉक टेस्ट अभी अवेलेबल नहीं है। गणित का आप कंपेयर करके देख लीजिए। तो हर एक सीरियस बच्चे को मेरे भाई सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं, और गधे की तरह भटकने वाले तो खैर ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे इतना। ठीक है ना, उनके लेवल की चीज ही नहीं है। तो 10 मॉक टेस्ट मेरी सीरीज खत्म होने वाली, 7 मैंने करा दी, पूरा करवा दूंगा। तो आप ये एक एक क्लास देखिएगा। जब ये सारे मॉक टेस्ट हमारे खत्म हो जाएंगे, तो एक सिंगल वीडियो में इनको मर्ज करवा के 250 सवालों को अपलोड करा दूंगा, कि कोई बच्चा अगर इकट्ठा देखना चाहे तो एक बारी में देख लेगा। मैंने अपने टीम से बोल दिया है, क्योंकि अभी एग्जाम में हमारे पास लगभग हैं 20-25 दिन, 10 नए पैटर्न के फुल लेंथ मॉक टेस्ट बना के टेस्ट ट्रैकिंग एप्लीकेशन पर अपलोड करा दें। 10
फुल लेंथ मॉक टेस्ट टेस्ट रैंक की एप्लीकेशन पर सभी बच्चों के लिए मैं फ्री अपलोड करवा दूंगा बहुत जल्द। हमने अपनी टीम को काम पे लगा दिया है। वो गलत काम नहीं कर रहे हम कि टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम दे दें एडुकेटिव नए पैटर्न बेस्ड लिख के, वो बिल्कुल गलत चीज है। बहुत जल्द सभी बच्चों के लिए हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर 10 नए पैटर्न के मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, आप वेबसाइट पे अकाउंट बना लो या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, टेस्ट रैंकिंग है इस पे मेरे दोस्तों मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में हम एक अलग से कैटेगरी बना देंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हमारी वेबसाइट पर अब जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो नए इंटरफेस के साथ ही अवेलेबल हैं। ठीक है, पुराना इंटरफेस भी है, तो आप नए इंटरफेस के साथ पीवाईक्यू के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट यहां पर फ्री लगा सकते हैं। सैटरडे संडे है मेरे प्यारे भाई, हम अपनी एप्लीकेशन पर सैटरडे संडे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट फ्री करवाते हैं। तो मेरे भाई इस वीकेंड भी लाइव टेस्ट फ्री होगा। कौन सा लाइव टेस्ट होगा इस वीकेंड? ये होगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 15। अब तक हम 14 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं मेरे प्यारे भाई। अच्छा हाँ, ये 13 हो चुके ना, ये तो सेक्शनल टेस्ट था। 13 मॉक टेस्ट हम करवा चुके हैं, अब ये 14वां मॉक टेस्ट होगा मेरे भाई। हर सैटरडे संडे करवाते हैं। तो और मेरे भाई इस सबसे अच्छी बात यह है कि जो ऑल इंडिया का लाइव टेस्ट फ्री होता है सब बच्चों के लिए, इसमें जो क्रीम बालक है केवल वही पेपर देने आता है। तो आप जो बच्चे सिलेक्शन लेने वाले हैं ऑलरेडी उनसे डायरेक्ट कंपीट करके देख सकते हो कि आप उनके मुकाबले कहां ठहरते हो। ठीक है भाई, तो ये टेस्ट भी जाके आप लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में क्लिक करना। ठीक है, यहां आपको वो टेस्ट मिल जाएगा, शेड्यूल हम करवा देंगे, सैटरडे संडे को हर बच्चे को देना है। ठीक है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। पेपर में जाने से पहले कम से भी कम 15 से 20 बेस्ट क्वालिटी के नए पैटर्न के बेस्ड मॉक टेस्ट लगा लीजिए। डेली पढ़ना है मेरे प्यारे भी, और जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना है। ठीक है जी, पेपर होगा और आपने मेहनत करी है तो आपका सिलेक्शन भी होगा, और सिलेक्शन होगा तो हमारी मुलाकात होगी मेरे भाई फिर हमारे ऑफिस में। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ पॉजिटिव वाइब आई है और आपका पढ़ने का मन किया है तो वीडियो को लाइक करना। मैंने आपको जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बताई हैं गणित के लिए मेरे भाई, भाई लास्ट टाइम पे यही चीज होती है, जो नई चीज आई है कॉन्सेप्ट की, ये रही प्लेलिस्ट और ये रही मॉक टेस्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट, यही आपको देखना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।